दोस्तों, हमारा शरीर हमारे मन का ही विस्तार होता है। और मन क्या है? मन विचारों का संग्रह है। जैसे विचार हमारे मन में उठते हैं, हमारा शरीर उन विचारों के अनुरूप ही प्रतिक्रिया करता है। उदाहरण के लिए, जब किसी मनुष्य को गुस्से के विचार आते हैं तो उसके चेहरे के हाव भाव सख्त हो जाते हैं, आंखें बड़ी और लाल हो जाती है। उसी प्रकार जब कोई इंसान प्रेम के विचारों में डूबा रहता है तो उसके चेहरे पर एक मधुर मुस्कान और चाल ढाल में एक अलग ही मदहोशी होती है। इसीलिए आध्यात्मिक जगत में माना गया है कि शरीर हमारे मन के विचारों के अधीन होता है। एक अभिनेता मन में उठ रहे विचारों को नियंत्रित करके परिस्थिति के अनुसार ही अभिनय करता है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या मन के विचारों के द्वारा शरीर के रोग दूर किए जा सकते हैं? कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अगर ऐसा संभव होता तो अस्पताल तो सारे बंद हो चुके होते। विचारों के माध्यम से इंसान अपना रोग घर बैठे ही ठीक कर लेता। तो इसका जवाब है, सही तरीका और उचित विधि भी तो पता होनी आवश्यक है, और फिर उस पर निरंतर अभ्यास भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में उस विधि के बारे में संपूर्ण जानकारी हम बताने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले यह समझिए कि सकारात्मक विचारों पर दृढ़ विश्वास करने से इच्छा शक्ति का निर्माण होता है, और अंततः यही इच्छा शक्ति हमारे प्राण शक्ति को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होती है। ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी एक योगी की आत्मकथा में एक प्रसंग का उल्लेख किया गया है, जिसके अनुसार लाहाड़ी महाराज अपने शिष्य युक्तेश्वर से कहते हैं कि मैं तुम्हें अभी दिखा सकता हूं कि जिन विचारों पर तुम दृढ़ विश्वास करते हो वही विचार प्रत्यक्ष हो जाते हैं। इतना कहकर लाहाड़ी महाराज जी मौन हो गए। युक्तेश्वर जी कहते हैं कि उस शाम मैं धीरे धीरे चलते हुए अपने वजन को बढ़ाने के बारे में सोच रहा था, और मैं उसी सोच में डूबा हुआ था। मेरी कल्पना इतनी गहरी थी कि मैं अपने बढ़े हुए वजन के शरीर का दृश्य भी देख पा रहा था। फिर वह बताते हैं कि घर जाने के बाद मैं गहरी नींद में सो गया। बीमारी की चिंता और तनाव बिल्कुल गायब हो चुके थे। जब अगले दिन मेरी माँ ने मुझे देखा तो घबरा कर मुझसे पूछा कि बेटा, तुम्हारे शरीर में सूजन क्यों आई है? युक्तेश्वर जी ने कहा कि मुझे कोई सूजन नहीं आई थी। माँ को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके बेटे का शरीर वैसे ही बलशाली हो गया है जैसा बीमारी से पहले था। युक्तेश्वर जी बताते हैं कि कुछ ही दिनों में मेरा वजन 22 किलो बढ़ गया था। मिलने वालों को विश्वास ही नहीं होता था कि कुछ ऐसा भी संभव हो सकता है। परमहंस योगानंद जी अपनी किताब में बताते हैं कि 2 हफ्तों के अंदर मनचाही शारीरिक शक्ति मैंने इस प्रकार से अर्जित किया, और मेरी अपच की बीमारी भी ठीक हो गई थी। इससे पहले अपच का रोग दूर करने के लिए मैंने कई चिकित्सक और वैद्य के पास गया, लेकिन मैंने कभी इस बात पर विश्वास ही नहीं किया कि मैं पूरी तरह से ठीक हो चुका हूँ। इसीलिए मैं कभी ठीक हो भी नहीं पाया। पर उस दिन मुझे समझ में आ गया था कि खुद पर विश्वास होना ही सबसे बड़ी दवा होती है। अब तो वैज्ञानिक भी मानने लगे हैं कि विचारों की अपनी तरंग होती है, और तरंगों में ऊर्जा होती है। शक्तिशाली विचारों से वह तरंगे निकलती है जो सकारात्मक ऊर्जा को जन्म देती है। इसलिए यह समझना बहुत आवश्यक है कि शक्तिशाली विचारों को कैसे पैदा करें। तो देखिए, हर परिस्थिति को देखने के 2 पहलू होते हैं। उदाहरण के लिए इसे ऐसे समझिए कि एक बीमार इंसान सोचता है कि उसका नसीब कितना बेकार है, और वह अपनी बीमारी को लेकर हर समय खुद को कोसता रहता है। इसलिए उसके विचार बहुत दुर्बल और हीन होते चले जाते हैं, और कुछ दिन बाद उसका स्वभाव चिड़चिड़ापन हो जाता है। वहीं पर एक दूसरा इंसान इस प्रकार सोचता है कि क्या हुआ, मैं बीमार हूँ। दुनिया में अधिकतर लोग बीमार ही तो हैं, और उनके मुकाबले तो मेरी बीमारी कुछ भी नहीं है। थोड़ी सी हिम्मत और यह बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी। यह है शक्तिशाली विचार। ऐसा इंसान हर परिस्थिति में खुद से संतुष्ट रहता है, और बीमारी होते हुए भी वह चैन की नींद सो पाता है। हर परिस्थिति में अच्छाई ढूंढने का प्रयास करने से शक्तिशाली विचारों का जन्म होता है।
और इन्हीं विचारों से इच्छा शक्ति का निर्माण होता है और इच्छा शक्ति का प्रयोग करके मनचाही वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, चाहे फिर वह अच्छा शरीर हो या फिर धन दौलत। इसी नियम को इंग्लिश में लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहा जाता है। लेकिन हर परिस्थिति में अच्छाई ढूंढना बहुत मुश्किल काम प्रतीत होता है और हर समय यह याद रखना भी बहुत बड़ा मुश्किल होता है। इतना होश कहाँ रहता है कि पहले परिस्थिति को समझें, फिर उस पर मंथन करें और अच्छे पहलू को उसके बाद देखें। तो इसके लिए एक आसान विधि बताने जा रहा हूं, इसे ध्यान से सुनें। पहले यह समझिए कि इस प्रयोग का एक ही लक्ष्य है, किसी भी तरह हमारे अवचेतन मन या आध्यात्मिक भाषा में कहें तो सूक्ष्म शरीर तक स्पष्ट संदेश पहुंचाना होता है। हमारे विचार बड़े उलझे हुए होते हैं, इसीलिए अवचेतन मन तक एक स्पष्ट संदेश नहीं पहुंच पाता। अवचेतन मन तक संदेश पहुंचाने का एक और तरीका है जिसे हिप्नोटिज्म कहा जाता है। जी हाँ, अपने चेतन मन को हिप्नोटाइज करके अवचेतन मन तक संदेश पहुंचाया जा सकता है। और चेतन मन को हिप्नोटाइज करने का मतलब है इसे सुला देना। जी हाँ, जब आपसी द्वंद्व और मतभेदों के विचारों से भरा चेतन मन सो जाता है तो अवचेतन मन तक संदेश पहुंचाना आसान हो जाता है। देखिए, हमारा अवचेतन मन केवल ऑर्डर्स लेता है। जितने साफ, जितने स्पष्ट और जितने सीधे साधे यह ऑर्डर्स लेगा, उतने ही आसानी से हमारा अवचेतन मन उन ऑर्डर्स को ग्रहण कर लेगा और उनके अनुरूप ही प्रतिक्रिया करेगा और हमारा चेतन मन उन ऑर्डर्स के बीच में रुकावट डालता है, कुछ ना कुछ अपना तर्क पेश करेगा, जिसकी वजह से वह ऑर्डर्स सीधा साधा और स्पष्ट नहीं रह पाता और इसीलिए वह ऑर्डर्स हमारे अवचेतन मन तक नहीं पहुंच पाता। मतलब सीधी सीधी बात समझने की यह है कि हमारा चेतन मन हमारे अवचेतन मन तक ऑर्डर्स पहुंचाने में एक रुकावट होता है, इसीलिए उस रुकावट को दूर करना बहुत जरूरी होता है। अगर हम अवचेतन मन तक कोई ऑर्डर्स पहुंचाना चाहते हैं तो अब यह रुकावट सिर्फ एक तरीके से दूर हो सकती है कि हम किसी तरह अपने चेतन मन को समझा दें कि भाई तू बीच में अपनी टांग मत अड़ा, मुझे सीधा अवचेतन मन से बात करने दे, उसको ऑर्डर्स देने दे। अगर वह आसानी से समझ लेता है तो ठीक है, वरना मार पीट करके भी आप उसे समझा नहीं सकते, फिर उसको हिप्नोटाइज करना पड़ेगा। एक बच्चे की तरह, जैसे एक बच्चे को हम हिप्नोटाइज करते हैं, चॉकलेट का लालच देते हैं या फिर किसी और चीज़ का लालच देते हैं और उसके बाद बच्चा हमारे अनुरूप कार्य करने लग जाता है। उसी प्रकार इस रुकावट को दूर करने के लिए पहले हमें अपने चेतन मन को सुलाना होगा। सिर्फ उसको हिप्नोटाइज करके सुलाना ही एकमात्र रास्ता है अपने अवचेतन मन तक पहुंचने का। इसीलिए जब कोई इंसान गहरे ध्यान में होता है तो सीधा अपने अवचेतन मन से संपर्क कर पाता है, क्योंकि उसका चेतन मन विचार रहित हो चुका होता है, उसमें कोई ख्याल नहीं होते, मन उसका बिल्कुल खाली होता है, यानी कि उसका चेतन मन बिल्कुल खाली हो जाता है, उसकी कोई रुकावट सामने नहीं आती। और उसी समय जब आदमी गहरे ध्यान में होता है तो वह अपने अवचेतन मन से सीधी बात कर सकता है, उसको कोई भी ऑर्डर्स दे सकता है जिसका अनुसरण उसका अवचेतन मन करता है। और यह भी समझ लीजिए कि अवचेतन मन की ताकत चेतन मन के मुकाबले 5 गुना होती है। अगर आपका चेतन मन एक हाथी की ताकत रखता है तो आपका अवचेतन मन 5 हाथियों की ताकत रखता है। जो काम हमें खुद के लिए असंभव प्रतीत होते हैं, हमारा अवचेतन मन उन्हें बड़ी आसानी से कर सकता है। अवचेतन मन तक स्पष्ट संदेश पहुंचाने के लिए एक आसान सी विधि बताता हूं, उसे ध्यान से सुनिए। रात को सोते समय बिस्तर पर लेटे लेटे एक मंत्र दोहराओ कि मेरा शरीर पूरी तरह निरोगी है, और इस मंत्र को बार बार दोहराते हुए सो जाओ। बैकग्राउंड में कोई शांत ध्वनि का म्यूजिक लगा सकते हो जिससे चेतन मन शांत हो जाए और वो सो जाए। ऐसा करने से आपका अवचेतन मन उस कार्य को करने के लिए लग जाएगा जिसका आप संदेश भेज रहे हैं। मात्र 21 दिन के अंदर आप पूरी तरह से बदल जाएंगे, क्योंकि अब आपका अवचेतन मन दिन और रात पूरी ताकत के साथ काम कर रहा है। वो जब कोई ऑर्डर लेता है तो वह पूरा करके ही दम लेता है। उसके लिए वह अवचेतन मन आपको पूरी तरह से बदल कर रख देगा।
अगर आपके शरीर में आलस्य है तो उस आलस्य को दूर करके आपको मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। अगर आप बीमार हैं तो आपके शरीर को स्वस्थ करने के लिए तत्पर हो जाएगा और अपनी पूरी ताकत के साथ आपके शरीर के रोग दूर करने के लिए पूरी मेहनत करने लग जाएगा। और यही वह तरीका है जो बिना कोई दवाई खाए हमारे शरीर के सारे रोग दूर कर सकता है, मुश्किल से मुश्किल बीमारी को ठीक कर सकता है जो बड़े से बड़ा डॉक्टर भी नहीं कर पाए। लेकिन इस पर पूर्ण विश्वास, पूरी श्रद्धा होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यह पूरा मन का खेल है। मन के द्वारा ही आप अपनी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। इसीलिए मन को काबू करने के लिए आपको अपने विचारों पर, आपको अपने मंत्र पर पूरा विश्वास करना होगा और पूरे विश्वास के साथ उस मंत्र का बार बार अपने मन के अंदर उच्चारण करना होगा। आखिर में बस यही कहना चाहता हूँ कि स्वस्थ रहें, निरोगी रहें और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।